So hello student, this is second part of your second chapter, that is population dynamic. Okay, and we are discussing factor affecting the size of the population. और इस टॉपिक में हम क्या पढ़ेंगे, इसमें हम पढ़ेंगे कौन कौन से फैक्टर्स है जो पॉपुलेशन के साइज को इफेक्ट करते हैं. ठीक है, तो बच्चों एज वी डिस्कस earlier the population of the planet is constantly increasing and these growth can have many effect on the environment and economic of the world. जैसे कि बच्चों पिछले वीडियो में हमने पढ़ा कि दुनिया का जो पॉपुलेशन है वो कॉन्स्टेंटली बढ़ रहा है कि नहीं. पॉपुलेशन ऑफ द अर्थ इज कॉन्स्टेंटली इंक्रीजिंग, है कि नहीं. 1950s के बाद हमने देखा कि पॉपुलेशन 3 टाइम्स बढ़ गया, है कि नहीं, यानी कि 3 गुना पॉपुलेशन बढ़ चुका है अभी तक का अगर हम बात करें. और बच्चों अगर इसी तरह से कॉन्स्टेंटली अगर पॉपुलेशन बढ़ता रहेगा तो क्या होगा, नेगेटिव इफेक्ट पड़ेगा किस पर, इन्वायरमेंट पर और वर्ल्ड के इकोनॉमिक पर. ठीक है, अब इन्वायरमेंट पर कैसे इफेक्ट पड़ेगा, अब कैसे लोग इन्वायरमेंट को इफेक्ट करेंगे. देखिए पॉपुलेशन इंक्रीज होगा यानी कि ज़्यादा लोग होंगे. देखिए जितना ज़्यादा पॉपुलेशन यानी कि ज़्यादा लोग, है कि नहीं. ज़्यादा पॉपुलेशन यानी कि ज़्यादा लोग, जितने ज़्यादा लोग होंगे वो उतने ही ज़्यादा रिसोर्सेज को यूज़ करेंगे और उतने ही पोल्यूशन होंगे, है कि नहीं. उस तरह से इन्वायरमेंट को इफेक्ट हुआ. उसके अलावा जितनी ज़्यादा पॉपुलेशन यानी कि जितने ज़्यादा लोग उतना ही ज़्यादा भीड़ भाड़, तो ये भी हो गया इफेक्ट ऑन द इन्वायरमेंट. उसके अलावा इकोनॉमिक पर भी इफेक्ट करेगा, यानी कि जो आर्थिक जो स्थिति है दुनिया की उस पर भी इफेक्ट करेगा. अब किस तरह से, लोग ज़्यादा होंगे, है कि नहीं. लोग ज़्यादा होंगे तो उनको खाने के लिए जो ग्रेन्स है ज़्यादा उगाना पड़ेगा, है कि नहीं. और जितने भी रिसोर्सेज है पहनने के लिए कपड़े, स्कूल, मेडिकल फैसिलिटीज़ वगैरह भी बनाना पड़ेगा. जितने ज़्यादा पॉपुलेशन होंगे हमें उतने ही मेडिकल की ज़रूरत पड़ेगी, उतने ही हॉस्पिटल्स की ज़रूरत पड़ेगी. जितने ज़्यादा लोग होंगे उतने ही डॉक्टर्स की ज़रूरत होगी क्योंकि ज़्यादा लोग बीमार होंगे. उसके अलावा बच्चों जितने ज़्यादा पॉपुलेशन होंगे यानी कि जितने ज़्यादा लोग होंगे उतना ही हमें एजुकेशनल सेक्टर पर भी ध्यान देना पड़ेगा. यानी कि पॉपुलेशन ज़्यादा तो हमें ज़्यादा स्कूल्स कॉलेजेस भी ज़्यादा खोलने पड़ेंगे, है कि नहीं. तो बच्चों उस तरह से क्या होगा, वर्ल्ड का जो इकोनॉमिक कंडीशन है उस पर भी इफेक्ट करेगा. आपका बुक में जो एग्जांपल दिया है बच्चों, मान लीजिए कि अगर किसी एक रीजन का, किसी एक कंट्री का पॉपुलेशन राइज होता है यानी कि पॉपुलेशन बढ़ता है तो क्या होगा, ज़्यादा पॉपुलेशन होगा यानी कि ज़्यादा लोग होंगे तो उनको खाने के लिए ज़्यादा फूड आइटम्स चाहिए, है कि नहीं. जो फूड ग्रेन्स वगैरह हो गया, जो ईडेबल आइटम्स हो गए, उनका ज़्यादा डिमांड होगा तो ऑटोमेटिकली एग्रीकल्चर सेक्टर पर प्रेशर आ जाएगा. क्यों एग्रीकल्चर सेक्टर पर प्रेशर किस लिए आ जाएगा, क्योंकि अब एग्रीकल्चर सेक्टर को ज़्यादा से ज़्यादा प्रोडक्शन करना पड़ेगा क्योंकि जितने भी पॉपुलेशन बड़े पॉपुलेशन है यानी कि जो इंक्रीज पॉपुलेशन है उनको भी खिलाना पड़ेगा, है कि नहीं. ये एक एग्जाम्पल है. सेवरल फैक्टर्स दैट अफेक्ट द साइज ऑफ द पॉपुलेशन. अगर हम फैक्टर की बात करें बच्चों तो यहाँ पर बहुत सारे फैक्टर्स है जो पॉपुलेशन के साइज को इफेक्ट करता है. लेकिन हमारा जो बुक है यानी कि गोयल ब्रदर्स प्रकाशन, यहाँ पर केवल हमको 3 फैक्टर्स दिए हुए हैं. सबसे पहला है आपका फर्टिलिटी रेट जिसे हम बर्थ रेट भी कहते हैं. सेकेंड है हमारा डेथ रेट और उसका दूसरा नाम मोर्टेलिटी रेट, और इमिग्रेशन और एमिग्रेशन. ठीक है, सो हम देखते हैं एक एक करके ये सारे पॉइंट्स को. ठीक है, सबसे पहले देखते हैं फर्टिलिटी रेट और बर्थ रेट. ठीक है, दोनों का सेम मीनिंग है. आप बर्थ रेट को या फिर फर्टिलिटी रेट को सेम मतलब है. ठीक है, एक ही मतलब है. द फैक्टर दैट इफेक्ट द ग्रोथ ऑफ द पॉपुलेशन इन द बिगेस्ट वे. तो बच्चों यहाँ पर सबसे बड़ा जो फैक्टर है ना जो पॉपुलेशन को ग्रो करने में मदद करता है वो है फर्टिलिटी रेट. ठीक है, फर्टिलिटी रेट. जितने भी कंट्रीज जहाँ का पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा है वहाँ का फर्टिलिटी रेट भी बहुत ही ज़्यादा है. तो चलिए देखते हैं फर्टिलिटी रेट का मतलब क्या होता है बच्चों. सो द फर्टिलिटी रेट मीन्स it is a rate that typically measured by the number of children per one woman, okay, at her child bearing age. यानी कि एक औरत कितने बच्चों को पैदा करती है उसे ही हम फर्टिलिटी रेट कहते हैं. मान लीजिए बच्चों अगर किसी भी कंट्री का फर्टिलिटी रेट अगर मोर देन 2 है यानी कि 2 से ज़्यादा है तो उस रीजन का और उस कंट्री का पॉपुलेशन क्या हो रहा है, राइज हो रहा है. सीधा सा बात है. यहाँ पर बच्चों फर्टिलिटी रेट मोर देन 2 का मतलब उन पेरेंट्स के बच्चे 2 से ज़्यादा हैं यानी कि पेरेंट्स से ज़्यादा बच्चे हैं. पेरेंट्स कितने होते हैं आपको पता है, मदर एंड फादर केवल 2 होते हैं. और अगर फर्टिलिटी रेट
2 से ज़्यादा है, यानी कि 3, 4, 5, 6 जो भी हो, इसका मतलब क्या है, पॉपुलेशन ग्रो हो रहा है। सीधे सा बात है, 2 इंसान होके 2 से ज़्यादा क्या कर रहे हैं, बच्चे जन्म दे रहे हैं, है कि नहीं। तो यहाँ पर पॉपुलेशन राइज है। और अगर किसी भी कंट्री का या फिर किसी भी रीजन का फर्टिलिटी रेट या फिर कहो बर्थ रेट अगर 2 से कम है, तो इसका मतलब क्या हो रहा है, पेरेंट्स से बच्चे कम है। इसका मतलब उस रीजन का पॉपुलेशन क्या हो रहा है, डिक्लाइन हो रहा है, यानी कि डिक्रीज हो रहा है। तो अगर हम बर्थ रेट को सही ढंग से डिफाइन करना चाहे तो आप लिख सकते हो, बर्थ रेट रेफर्स टू द नंबर ऑफ लाइव बर्थ पर 1000 पर्सन इन ए जोग्राफिकल एरिया पर, यानी कि किसी एक जोग्राफिकल एरिया पर एक साल में हर 1000 इंसान में से कितने जिंदा जन्म लेते हैं, उसे ही हम क्या कहते हैं, बर्थ रेट या फिर फर्टिलिटी रेट कहते हैं। नेक्स्ट है स्टूडेंट्स मोर्टेलिटी और डेथ रेट, ठीक है, दूसरा फैक्टर। A key factor affecting the growth of the population is the death or mortality rate. Just as the birth of new people increases the population size, death decreases it. ठीक है, जिस तरह से बच्चों बर्थ रेट अगर हाई होगा तो क्या होगा, अगर बर्थ रेट 2 से ज़्यादा होगा तो पॉपुलेशन इंक्रीज होगा उस रीजन का, और अगर बर्थ रेट 2 से कम होगा तो उस रीजन का पॉपुलेशन डिक्रीज होगा। और उसी तरह से मोर्टेलिटी रेट या फिर डेथ रेट, अगर किसी भी रीजन का डेथ रेट अगर हाई है, डेथ रेट ज़्यादा है, यानी कि लोग ज़्यादा मर रहे हैं, तो वहाँ का पॉपुलेशन क्या होगा, डिक्रीज होगा। और किसी भी रीजन का अगर डेथ रेट कम है, ठीक है, डेथ रेट कम है बर्थ रेट के मुकाबले, तो उस रीजन का पॉपुलेशन ग्रो होगा, यानी कि इंक्रीज होगा। सो यहाँ पर ये आपको ध्यान देना है। और उसके अलावा डेथ रेट को भी इफेक्ट करने वाले बहुत सारे फैक्टर्स है। पहला फैक्टर्स क्या है, क्वालिटी हेल्थ केयर। बच्चों किसी भी रीजन का और या फिर कहिए किसी भी कंट्री का जो डेथ रेट है, उसका जो मेन फैक्टर क्या है, क्वालिटी हेल्थ केयर, यानी कि उस रीजन का हेल्थ केयर यानी कि हेल्थ सिस्टम कैसा है। अगर किसी भी रीजन का हेल्थ केयर सिस्टम यानी कि वहाँ का मेडिकल अच्छा है, यहाँ पर अच्छे डॉक्टर्स है, बहुत सारे डॉक्टर्स है, हेल्थ फैसिलिटी बहुत ही अच्छे है, तो वहाँ पर लोग कम मरेंगे, तो मोर्टेलिटी रेट यानी कि डेथ रेट वहाँ पर कम होगा, और उसी तरह से वहाँ का पॉपुलेशन क्या होगा, ग्रो करेगा। और अगर किसी भी रीजन का दूसरा है लाइफस्टाइल, अगर आप किसी भी रीजन का लोगों को देखेंगे, अगर वहाँ का लोग हेल्दी खाते हैं, तो वहाँ का लोग अगर हेल्दी खाते हैं, हेल्दी रहते हैं, एक्सरसाइज करते हैं, हेल्दी खाना खाते हैं, उनका लाइफस्टाइल अच्छा है, तो वहाँ का लोग कम बीमार होंगे, कम मरेंगे, और मोर्टेलिटी रेट यानी कि डेथ रेट वहाँ का क्या होगा, कम होगा। ठीक है, और उसी तरह से वहाँ का पॉपुलेशन ज़्यादा होगा। और अगर किसी भी रीजन का या फिर किसी कंट्री का लोग है, एक्सरसाइज नहीं करते, हेल्दी खाना नहीं खाते, जैसा तैसे जो भी चीज़ मिलता है खा लेता है, तो इस कंडीशन में उस जगह के लोग का जो मोर्टेलिटी रेट यानी कि जो डेथ रेट होगा वो हाई होगा, क्योंकि अगर हेल्दी नहीं है और हेल्दी खाना नहीं खाते, हेल्दी लाइफस्टाइल नहीं जीते हैं, तो वो जल्दी बीमार हो जाएंगे, यानी कि बीमार हो जाएंगे और वो जल्दी मर जाएंगे। ये आपको ध्यान देना है। और बच्चों अगर आप एग्जाम में लिखना चाहो तो किस ढंग से आप किस तरह से इस डेथ रेट का आप डेफिनेशन लिखोगे, तो यहाँ पर आप देख सकते हो। अगर आपको डेफिनेशन लिखना हो तो आप देख सकते हो, डेथ रेट रेफर्स टू द नंबर ऑफ डेथ पर 1000 पीपल इन गिवन जोग्राफिकल एरिया पर ईयर। ठीक है, अगर आपको डेफिनेशन लिखना पड़े एग्जाम में तो आप ये लिखोगे। अब उसके अलावा बच्चों थर्ड फैक्टर जो पॉपुलेशन ग्रोथ को अफेक्ट करती है वो है इमिग्रेशन एंड एमिग्रेशन। तो बच्चों इसे हम क्या पढ़ेंगे, इमिग्रेशन पढ़ेंगे और इसको एमिग्रेशन। ठीक है, सो क्रॉस बॉर्डर माइग्रेशन इज द एक्ट ऑफ द पीपल मूविंग फ्रॉम वन कंट्री टू अनदर। इसको समझने से पहले ना बच्चों हम लोग माइग्रेशन को समझते हैं, ठीक है, तब हम इस दो कंसेप्ट को समझेंगे, ये माइग्रेशन से रिलेटेड है। तो माइग्रेशन क्या होता है बच्चों, मूवमेंट ऑफ द पीपल। माइग्रेशन इज मूवमेंट ऑफ द पीपल फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर, यानी कि जब लोग एक जगह से दूसरे जगह मूव करते हैं रहने के लिए, टेम्पररी हो या फिर परमानेंट हो, अगर लोग किसी एक जगह से मूव करके दूसरा जगह चले जाते हैं और वहाँ रहते हैं, कुछ समय के लिए हो या फिर परमानेंट के लिए हो, उसे ही हम क्या कहते हैं, माइग्रेशन कहते हैं। अब माइग्रेशन में दो कंसेप्ट आता है आपका, एक है इमिग्रेशन और एक है एमाइग्रेशन और पीपल। तो सबसे पहले यहाँ पर बच्चों ये जो एमाइग्रेशन है ना, एमाइग्रेशन का मतलब क्या होता है, किसी एक जगह से लोग दूसरे जगह पर निकल के चला जाना, उसे हम क्या कहते हैं,
एमाइग्रेशन कहते हैं। ठीक है, मान लीजिए कि मैं दिल्ली में रहता हूँ और दिल्ली से मैं अब माइग्रेशन कर रहा हूँ, यानी कि मैं माइग्रेट हो रहा हूँ और दिल्ली से मैं अब मुंबई जा रहा हूँ। ठीक है, तो मैं दिल्ली से क्या कर रहा हूँ, मैं एमाइग्रेशन कर रहा हूँ। क्या कर रहा हूँ, एमाइग्रेशन, यानी कि जिस जगह से मैं और कोई भी इंसान, कोई भी पॉपुलेशन निकल के जाते हैं उस जगह के लिए वो हो जाएंगे एमाइग्रेंट। ओके, यानी कि वहाँ से वो एमाइग्रेशन कर रहे हैं। और जिस रीजन पर वो जा रहे हैं, जैसे कि मुंबई में जा रहा हूँ तो मुंबई में मैं क्या कर रहा हूँ, इमिग्रेशन कर रहा हूँ, यानी कि मुंबई के लिए मैं क्या हूँ, मैं इमिग्रेंट हूँ। ठीक है, सो एमाइग्रेशन, ये वाली जो टर्म है एमाइग्रेशन जो है, इसका मतलब मूविंग आउट ऑफ द पीपल फ्रॉम द पर्टिकुलर रीजन। किसी एक जगह से जब लोग निकलते हैं उसे इमाइग्रेशन कहते हैं। और मूविंग इन टू एनी रीजन इज नोन एज इमिग्रेशन। तो बच्चों, अगर किसी जगह से लोग एमिग्रेशन करते हैं तो उस रीजन का जो पॉपुलेशन है वो क्या हो जाएगा, वो डिक्रीज हो जाएगा। यानी कि अगर किसी एक रीजन से लोग निकल के जाते हैं तो उस जगह का पॉपुलेशन क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा ना, डिक्रीज हो जाएगा। और अगर किसी रीजन पर लोग इमिग्रेशन करते हैं, यानी कि उस रीजन पर चले जाते हैं, जैसे कि मैं मुंबई गया तो मुंबई का पॉपुलेशन क्या हो गया, इंक्रीज हो जाएगा। और इधर दिल्ली का पॉपुलेशन क्या हो जाएगा, डिक्रीज हो जाएगा। तो अगर किसी रीजन से लोग एमाइग्रेशन करते हैं, तो एमाइग्रेशन कहिए या फिर एमिग्रेशन कहिए, तो वहाँ का पॉपुलेशन डिक्लाइन होगा, यानी कि कम होगा। और किसी रीजन पर लोग इमिग्रेशन करते हैं तो वहाँ का पॉपुलेशन क्या होगा, इंक्रीज होगा। तो बच्चों, यहाँ पर एमिग्रेशन का मतलब टू मूव आउट फ्रॉम द रीजन और इमिग्रेशन का मतलब टू मूव इन टू दैट रीजन। ठीक है, याद रखना। एमिग्रेशन इज कॉज्ड बाय द नंबर ऑफ फैक्टर्स such as war, education, seeking new jobs and joining one's family. So बच्चों, लोग एमिग्रेशन क्यों करते हैं? अब सिंपल वे मैं कह दूँ, माइग्रेशन क्यों करते हैं, एक जगह से दूसरी जगह क्यों जाते हैं? सो बहुत सारे रीजंस होते हैं, जैसे कि वार, एजुकेशन, नए जॉब ढूंढने के लिए, है कि नहीं, किसी एक फैमिली में ज्वाइंट होने के लिए। मान लीजिए कि किसी एक रीजन पर वार शुरू हो गया तो वहाँ पर गोली बारूद का खेल होगा, यानी कि बमबारी होगा, उसके अलावा गोलियां चलेगी। तो लोग क्या उस रीजन पर रहना पसंद करेंगे? नहीं। तो लोग क्या करेंगे, वहाँ से वो निकल के दूसरे जगह चला जाएंगे, है कि नहीं। उसी तरह से एजुकेशन भी एक फैक्टर है जिसके कारण से लोग एमिग्रेट करते हैं। मान लीजिए किसी एक रीजन पर हम रहते हैं, वहाँ पर क्लास 10th तक की सुविधा है, तो मैं पढ़ रहा हूँ, जैसे कि आप पढ़ रहे हैं, आप 10th आप पास कर लिए, आपको वहाँ पर एजुकेशन का कोई फैसिलिटी नहीं है, यानी कि 11th 12th आपका वहाँ पर नहीं है, आपको किसी दूसरी सिटी पर जाना है। तो आप क्या करोगे, आप तो वहीं पर तो नहीं रहोगे, तो आप क्या कर जाओगे, वहाँ से एमिग्रेट कर जाओगे, यानी कि आप वहाँ से निकल के दूसरे जगह चले जाओगे। उसके अलावा आप जिस जगह पर रहते हो वहाँ पर आपको अपॉर्चुनिटी नहीं मिल रहा है, आपको काम नहीं मिल रहा है, आपको जॉब नहीं मिल रहा है, तो भी आप उस रीजन से निकल के दूसरे रीजन आप जाओगे जॉब ढूंढने के लिए। और अगर आप एक लड़की हो तो मान लीजिए आपका शादी हो जाता है, तो अगर शादी हो जाता है और आपका जो हस्बैंड है वो किसी दूसरे रीजन में रहता है, तो आप क्या करोगे? क्या आप शादी के बाद भी मायके पर रहोगे? नहीं रहोगे। तो लोग वार, एजुकेशन या फिर नए जॉब ढूंढने के लिए या फिर किसी फैमिली में ज्वाइन करने के लिए करते हैं, एमाइग्रेशन करते हैं। ठीक है, तो जैसे कि मैंने आपको बोला, अगर किसी रीजन से लोग एमाइग्रेट होते हैं, यानी कि उस रीजन से निकल के चले जाते हैं, तो वहाँ का पॉपुलेशन कैसा होगा, श्रिंक हो जाएगा, यानी कि पॉपुलेशन कम होगा। मान लीजिए किसी रीजन पर वार चल रहा है तो वहाँ से आधा से ज़्यादा पॉपुलेशन निकल के चला गया, तो वहाँ का पॉपुलेशन क्या होगा, कम हो जाएगा, है कि नहीं। और उसी तरह से अगर लोग इमिग्रेशन करते हैं, इमिग्रेशन का मतलब क्या होता है, अंदर आते हैं, है कि नहीं, तो वहाँ का पॉपुलेशन क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। नेक्स्ट है हमारा बच्चों पॉपुलेशन चेंज। पॉपुलेशन चेंज इज द चेंज ऑफ नंबर ऑफ द पीपल ड्यूरिंग ए स्पेसिफिक टाइम। पॉपुलेशन चेंज किसे कहा जाता है, किसी एक रीजन का किसी एक पर्टिकुलर स्पेसिफिक टाइम पर वहाँ का पॉपुलेशन जब चेंज होता है उसी को हम क्या कहते हैं, पॉपुलेशन चेंज कहते हैं। ठीक है, अब ये बहुत सारे रीजन से हो सकता है, बहुत सारे लोगों का डेथ का कारण से हो सकता है, बर्थ का कारण से हो सकता है, या फिर लोगों का माइग्रेशन का कारण से भी हो सकता है। उसके अलावा बच्चों द डिफरेंस बिटवीन बर्थ रेट एंड डेथ रेट इज नोन एज नेचुरल ग्रोथ रेट।
तो यहाँ पर एक और टर्म आ गया बच्चों, नेचुरल ग्रोथ रेट। नेचुरल ग्रोथ रेट किसे कहते हैं? बर्थ रेट में से जब हम डेथ रेट को माइनस करेंगे और जो नंबर मिलेगा, यानी कि जो रेट हमें मिलेगा उसे हम क्या कहेंगे? नेचुरल ग्रोथ रेट कहेंगे। तो ये आज का टॉपिक यहीं पर फिनिश होता है। नेक्स्ट वीडियो में हम कंटिन्यू करेंगे टॉपिक नंबर 4। ठीक है, एक एक टॉपिक को हम एक एक वीडियो में हम डिस्कस करेंगे।